हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ अनुपमा स्टार्ट होने से पहले ही आपको दिखा देते हैं कि यहाँ नई नई एंट्री हो चुकी है और इसी से परेशान है। यहाँ अंश वीडियो कॉल उस लड़की की वजह से वो कर रहा है और वो लड़की पैसे मांग रही है ज़बरदस्ती धमकी देकर। यहाँ अंश का हालत ख़राब है कि उसके पास पैसे नहीं है। अब किस लिए पैसे मांग रही है, क्या रीज़न है, वो तो अभी पता नहीं चल रही, तो सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि अभी आगे अंश की कहानी भी शुरू होने वाली है। यहाँ पर राम और सीता जी का विवाह के लिए तैयारियां स्टार्ट है। यहाँ पर वो जब कुछ खाने के लिए देती है प्रेम को, प्रेम नहीं खाता, बोलता है मेरा आज फास्ट है। तो यहाँ पर परी माही के सामने ही पूछती है कि तुम किसी से प्यार करते हो जो तुम फास्ट रखे हो। तो यहाँ पर प्रेम देखकर माही को चुप रहता, लेकिन हंस के वो परी को बताता है। हाँ, और वो जब बताता है तब तो भाई पर यहाँ पर माही का फिर से गलतफहमी स्टार्ट हो जाता है। उसको लगता है कि वो उसके बारे में ही बता रहा, प्रेम मुझसे प्यार करता है। लेकिन जब प्रेम बताता है तो मोबाइल पर राही का फ़ोटो दिखाता है। यहाँ मन ही मन माही सोचती है कि मेरा ही फ़ोटो दिखाकर यहाँ परी को बता रहा है। परी जब वो फ़ोटो देखती है शॉक्ड हो जाती है कि प्रेम राही से प्यार करता है और खुश भी हो जाती है। और उसके बाद प्रेम से पूछती है वो यार माही मन ही मन खुश हो जाती है कि आज प्रेम ने परी को बता दिया कि वो मुझसे प्यार करता। और यहाँ जिससे प्यार करता है वो यहाँ पर तो राही यहाँ काम में लगी हुई, क्योंकि उसके चलते जो नुकसान वो चाहती है कि जल्द से जल्द भरपाई हो जाए। सभी स्टाफ को खाने पीने का, चाय पीने का जहाँ पहले मना करती थी आज वो उसे अपना कर खुद दे रही है। सभी खुश है उसका ये व्यवहार को देखकर। यहाँ अनुपमा बोलती है जाओ कुछ खा लो पी लो। अब एक पर एक सब कुछ सही नहीं हो जाता है। कुआं जब सूख जाता है तो कुआं में धीरे धीरे पानी आता है, इसलिए नुकसान एक बार में लगता है लेकिन नुकसान की भरपाई धीरे धीरे होती है। इस तरह से अपनी बेटी को समझा रही होती है, तभी उसका कुछ ऑर्डर आ जाता है। तो यहाँ अपने काम को शिद्दत से लगे हुए अपने ऑर्डर लेके जाती है, तभी ये प्रेम से टकरा जाती है। और प्रेम को टकराने के बाद फिर से वो बोलती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरे काम है। ये इतना हड़बड़ाहट देकर प्रेम आकर अनुपमा से पूछता है क्या हुआ है राही को। और यहाँ मन ही मन प्रेम भगवान से प्रार्थना राम जी से कर रहा है कि मेरी सीता मैया तो इसी को बना देना, रियल में बना देना, अगर एक नाटक में नहीं बना रहे हो। तो यहाँ पर अनुपमा से पूछता है कि वो कहाँ गई है। तो वो अनुपमा उसके काम के शिद्दत को लेकर बात करती है, बोलती है देखो ना आज के कुछ खाई भी नहीं है, उपवास में है, ना चाह के भी है। तुम तो उपवास तुम भी हो, तुम भी कुछ नहीं खाए हो। बताओ, तो लग रहा जैसे कि तुम लोग एकदम से उपवास ही कर रहे हो राम जी सीता जी के लिए। ये सुनकर प्रेम बहुत खुश होता है, क्योंकि प्रेम तो राही के लिए उपवास किया ही है, लेकिन राही भी कुछ नहीं खाई है राम जी का संदेश समझ के। वो एकदम से खुश हो जाता है। और यहाँ देखिए से स्टार्ट हो जाता है नाटक, जो कि अनुपमा ही के सारे बच्चे करने वाले हैं। वही अनुपमा यहाँ सबको बता रही होती है। यहाँ प्रेम तैयार हो जाता है राम जी बनकर, और वो समझता है कि राम जी बनने से कोई राम नहीं बनता। राम जी के एक अंश भी आ जाए तो जिंदगी 7 जन्मों के लिए सही हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। और यहाँ सीता मैया बन जाती है, जो कि बेचारी सीता मैया ये है नहीं, गलत फहमी वाली सीता मैया बन के वो चाहती है कि हम जिंदगी भर अपने प्रेम के साथ रहें। और यहाँ जो सीता मैया वो पानी की घूंट लेना चाहती है, तभी हल्ला होने लगता है कि सभी कोई पहुँच गए हैं, नाटक शुरू हो गया तो आप चले जाइए। यहाँ आगाज नाटक का तो हो चुका है और सीता मैया भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ आ जाती है राही। राही सीता मैया को देखकर, राम जी को देख के खुश हो जाती है और उन दोनों को तारीफ भी करती है, बेस्ट ऑफ लक भी करती है। और सीता मैया को थोड़ी हेल्प भी कर देती है उसको आंचल वाचल ठीक करने में। और यहाँ पर सीता मैया को बोलती भी है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और यहाँ राम जी बेचारे अपनी सीता मैया को देखने में लगे हुए हैं, और जो उनकी नहीं है सीता मैया, वो सीता मैया सोच रही हैं कि राम जी मुझे ही देख रहे हैं। इस तरह का माहौल है वहाँ पर। यहाँ पर जब पूछती है राही माही से कि तुम इतने शिद्दत से तुम जो उपवास की हो, किसी को चाहती हो, यहाँ पर सीधे सीधे मना कर देती है माही, नहीं नहीं मैं किसी को नहीं चाहती हूँ। और उसे थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे हैं। तो यहाँ राही बोलती है कि तुम्हारा उपवास नहीं रहता तो जरूर पानी पिला देते, लेकिन चलो ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा। और आ जाते हैं राम जी सबके सामने साक्षात होकर, रूप दिखाते सबको वहाँ प्रणाम करता है। और सियापति रामचंद्र की जय। तो बोलना तो बनता ही है। और यहाँ पर बेचारी सीता मैया भी देख के राम जी को एकदम से फुलेरी समा रही है। यहाँ परी देख रही होती है कि गलत सीता मैया बन गई, यहाँ राही को होना चाहिए था जो कि माही है, क्योंकि अब परी को तो सच्चाई पता चल चुका है। और यहाँ जैसी स्टेज पर जाने की होती है, यहाँ माही को एकदम से चक्कर आ जाते हैं।
पता नहीं क्या होता है, लेकिन यहाँ सब कोई सीता मैया का इंतजार कर रहा है। जोरों शोरों से सीता मैया आ जाती है, सीता मैया का जय जयकार होता है। जब घूंघट उठता है तो आप सोच तो सकते ही हैं कि वहां पर दिखती है राही। राही को देख कर बस और जितने लोग थे सब चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि प्रेम, जो कि राम जी से हमेशा मन्नतें मांग रहा था कि मेरी सीता राही को बना देना, आज उसके सामने साक्षात दिख रही होती है। और डॉली, किंजल, पापाखी सब एक सोच रहे हैं कि ये कैसे आ गई। माही का था, माही को इतना मन था माही को से लड़कर उसको बुली कर जरूर ये आ गई है। इस तरह से वो लोग सोच रहे हैं, लोग बोल भी रहा। लेकिन यहाँ जब प्रेम इशारों पूछ रहा था, माही इशारे में भी जवाब दे रही है कि यहाँ पर माही बेहोश हो गई थी। और यहाँ परी के बोलने से, जबरदस्ती करने से, जबकि राही आ नहीं रही थी, वो जानती है कि माही का हक है, माही करेगी। लेकिन परी का बोलने से कि अभी इवेंट शुरू हो गया तो क्या करेंगे, इसलिए वो बन के आ जाती है सीता मैया। और यहाँ पर बस बेचारी राही के लिए बोल रहे होते हैं, जो कि अनुपमा बोलती है मेरी बेटी हक देना सीखिए, हक लेना किसी का नहीं सीखिए, इसलिए आप लोग मत बोलिए। और यहाँ देखिए राम जी और सीता जी की जोड़ी, जो सच में आज राही सीता जी बन के बहुत ही अच्छी लग रही थी। और प्रेम तो राम जी बन के सही में अच्छे लग रहे थे। यहाँ सियापति रामचंद्र की और साथ में दोनों की शादी जब स्टार्ट होगी, वहाँ के अगल बगल के लोग ये देखकर उन दोनों की जोड़ी तारीफ कर रहे कि लग रहा सच में शादी हो रही है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, इस तरह से तारीफ हो रही है। और यहाँ अचानक आ जाती है माही बेहोशी से उठ के और देखती है जो दृश्य, बेचारी एकदम से हो जाती है। और यहाँ परी से पूछती है कि माँ कैसे चली गई। राही स्टेज पर यहाँ परी बताती है उसके बारे में कि तुम इतनी बेहोश थी, हो तो जाना भी नहीं चाहती थी, जबरदस्ती गई है। अब क्या होगा जब बेचारी का हो गया है सत्यानाश। जो चाहती सब उल्टा, यहाँ वरमाला हो जाता है, शादी इतने अच्छे से होती है। मतलब ये देख कर लग रहा था कि सही में राम जी और सीता जी की शादी हो रही है। राम जी सीता जी का ये विवाह पूर्ण होता है। और यहाँ सीता मैया बन के जब राही उनको प्रणाम करती है, 7 फेरे लेती है, तो उस समय का माहौल लग रहा था कि हाँ सच में दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। वहाँ के आसपास के लोग भी बहुत पसंद कर रहे थे, बहुत पसंद हो रही थी। यहाँ पर राही के भी मन में प्रेम के लिए कुछ तो कुछ चल ही रहा है, ये तो पता ही चल रहा है। लेकिन यहाँ अंश को अचानक से क्या होता है, वहाँ से वो भाग जाता है। अब समझ सकते हो वही लड़की का ही बात होगा। लेकिन आज का एपिसोड बस यहीं तक था और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म है। थैंक यू। और जाते जाते ये तो बोल ही सकते हैं, सियापति रामचंद्र की जय।